अजीज़ तलबा, सच की अहमियत के उन्वान से हमारा ये सिलसिला चल रहा है। बस अनलकीली कुछ मसरूफियत की बिना पे मैं कुछ मामलात देख तो नहीं सका। इस बारे में मुख्तसरन अर्ज़ करना चाहूँगा। आज से कोई 5-7 साल कबल की बात है। हमारा एक तालिब इल्म मैट्रिक करके गया। 1100 में से 1040 के करीब उसके नंबर थे, 39। FSC में दाखिला लिया। FSC के सेकंड ईयर के पेपर दे के वापस हमारे पास आया। कहता है सर आज एक एतराफ़ करना चाहता हूं। क्या भाई? मेरे ऊपर वाले 200 नंबर ले लिए जाएं मुझसे। जो 1039 नंबर मेरे हैं, इसमें से 200 माइनस कर दिए जाएं, मुझे 850 ही काफ़ी हैं। लेकिन उन 200 नंबरों के बदले में मुझे सर आप बोलना सिखा दें। रऊफ साहब अक्सर आपसे कहते रहे कि बेटा यहाँ आके बोलो, यहाँ आके बोलना सीखो। वो कहते हैं जिसकी जुबान चलती है उसके 9 हल चलते हैं। आपके दौर में तो शायद ये रवाज नहीं रहा। हमने देखा बैलों की जोड़ियां होती थी, बैलों से जमीन जोती जाती थी। जब गंदम की बुआई का मौसम आता तो फिर किसान बंगार डालते और कहते कि भाई आज हमारी गंदम की बुआई है, 4 एकड़ 5 एकड़ जमीन हमने काश्त करनी है, गंदम बोनी है। आज सारे जो है ना हमारे दोस्तों के रिश्तेदारों के बैल हमारी तरफ आएंगे। तो जिसकी जुबान चलती है उसकी तरफ बहुत से हाल आ जाया करते थे, और जिसका रवैया और किरदार ठीक नहीं होता था वो अकेला ही जोता करता था। इस जुबान को मुस्बत अंदाज में सच्चाई की तरफ चलाना सीखो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबियों का जिक्र कुरान करीम में किया है। वज़कुर फिल किताबी इब्राहीम। अल्लाह ने अपने पैगंबर को कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र करो, इन्नहु काना सादिकन नबिया। वो सच्चे भी थे, नबी भी थे। कहीं यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र, कहीं याह्या अलैहिस्सलाम का जिक्र, सय्यदम व हुसूरम व नबिय्यम मिनस सालिहीन। अल्लाह ताला ने अत्ताजिरुस सिद्दीकुल अमीन मअन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाई व सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका। अल्लाह ताला ने सच्चे और ईमानदार अमानतदार ताजर के बारे में अपने पैगंबर की जुबान से निकलवाया। सच्चा और अमानतदार 2 खूबियां हों, ये ताजर में होनी बहुत मुश्किल है। खामखाई कसम उठा लेता है, सौदा बेचते हुए खामखाई कसम उठा लेता है। अल्लाह की कसम ये 50 रुपए का तो आया, मैं आपको कैसे 49 रुपए का दे दूं, हालांकि नहीं आया होता इतने का। ताजर के लिए सच्चा होना बहुत मुश्किल बात है। फरमाया सच्चा और अमानतदार ताजर कल क़यामत के दिन नबियों के साथ, सिद्दीकों के साथ, शुहदा के साथ और सालिहीन के साथ खड़ा होगा। सच्चे होने का अलग से एक तबका होगा। इसीलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यारेगार प्यारे साथी अबू बकर का लक़ब भी सिद्दीक था। कुरान करीम ने एक वाक़या जिक्र फरमाया। गज़वा तबूक है, गंदम की जैसे हमारे यहाँ पकाई का मौसम होता है, अरबों के यहाँ खजूरों की पकाई का मौसम था। गज़वा तबूक के लिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा में ऐलान कर दिया कि ईसाई रियासत हम पे हमला करने वाली है, क्यों ना हम पेशकदमी के तौर पे आगे बढ़ें और अपना दिफा अपने मुल्क की सरहद पे जाके करें। यहाँ पे एक नुक्ता अजीज तलबा आपके लिए देना चाहूँगा। देखें आज मुस्लिम रियासतों में
मुसलमानों के इलाकों में जंगें चल रही हैं, कभी इराक में, कभी शाम में, फिलिस्तीन में, अफगानिस्तान में, हर जगह मुस्लिम रियासतों में जंगें चल रही हैं। अगर हमने सीरत रसूल को पढ़ा होता, यही जंगें हम अपनी सरहदों पे जाके लड़ते, यही जंगें अगर दुश्मन की सरहद पे होती, जो आग लगाई है हमने, जो आग लगाई है तुमने, तेरे घर तक लाने वाले हैं हम, अपने जलते जिस्मों से दुश्मन को जलाने वाले हैं। अगर उनके घरों में जाके लड़ाई लड़ते, जो लाशें आज हमें उठाना पड़ रही हैं उन्हें उठाना पड़ती, तो उन्हें जंगों का अंदाजा होता कि जंगें क्या होती। हमने सच को छोड़ दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, मेरे सहाबा निकलो, तबूक के लिए निकलो। 500 किलोमीटर का सफर तय करके हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तबूक के सरहद पे पहुंचे। दुश्मन को हिम्मत नहीं हुई मुकाबले की, आप वापस आ गए। जब आप वापस आए, कुछ सहाबा वापस पीछे रह गए थे। पकाई का मौसम था, खजूरों की पकाई का मौसम था, जैसे हमारे यहाँ गंदम की पकाई का मौसम होता है, और वो बड़ा क्रूशल मौसम होता है। खजूरों की पकाई का मौसम, खजूरों के बाग उतारने के लिए पीछे रह गए। नबी अलैहिस्सलाम वापस आए, मस्जिद नबी में तशरीफ फरमाया। जो पीछे रह गए वो आ रहे हैं, आके बहाने बना रहे हैं, मैं बस जी मुझे काम था, मेरा घर खाली था, घर में कोई नहीं था। मुख्तलिफ किस्म के हीले बहाने जो मुनाफिकीन थे उन्होंने बनाए। 3 मुखलिस सहाबा, 3 देखें, हजारों की तादाद में लश्कर लेके गए हैं नबी अलैहिस्सलाम, सिर्फ 3 साथी पीछे रह गए। कभी सोचा है आप में से 30, 35, 40 तालिब इल्म क्लास में बैठे हुए हैं, आज हमारे 2 साथी नहीं आए। कभी आपने तसव्वुर किया कि हमने उनका जाके पता करना है, हमने उनको लेके आना है यहाँ पे? कभी हमारे ज़हन में ये बात नहीं आई। ये हमारे नामाए अमाल में लिखे जाने वाली नेकियां हैं। अगर तालिब इल्म आपका कोई साथी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन घर में बैठा है, पीछे रह गया है, कभी पिल्ला गोलियां खेलते हुए, कभी अखरोट खेलते हुए, कभी बैट खेलते हुए, आपने उसे कहा कि आप 3 दिन हो गए स्कूल नहीं आए यार, क्यों, क्या बात है? झूठ इंतहाई बुरी बात है, लेकिन एक मौका ऐसा है खैर के लिए, लोगों की सुलह करवाने के लिए, 2 लड़े हुए भाइयों की सुलह करवाने के लिए झूठ भी जायज है। और नेकी के काम करने के लिए कभी कहा है कि सर जी आपको याद कर रहे थे, कहा आपने झूठ ही बोल दिया हो? आपने तो सच में भी, ऐसे मुशाहिदात हैं मेरे अपने। हम कहते हैं बच्चों को कि बेटा अपने साथ रहने वालों को लेके आओ। मैंने पहले दिन कहा सिर्फ क्लास में 3 लड़के खड़े हुए, 13 बच्चे थे पहले दिन क्लास में। मैंने कहा ये छुट्टियों के बाद, मैंने कहा 13 बच्चों ने एक बच्चे को लेके आना है। अगले दिन पूछा तो 3 बच्चों ने हामी भरी कि हमने कहा था, बाकी 10। सच की अहमियत को जान लीजिए। 3 सहाबी, मुरारा बिन रबी, हिलाल बिन उमैया और काब बिन मालिक, तीनों मुखलिस मुसलमान गज़वाए तबूक से पीछे रह गए। साथियों ने कहा तुम भी कोई बहाना बना लो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोश हो जाएंगे। तीनों कहने लगे नहीं, गलती हमसे हुई है, हम रह गए हैं पीछे, हम बहाना नहीं बनाएंगे। तीनों ने जाके अल्लाह के नबी से कह दिया, अल्लाह के नबी जी कोई बहाना नहीं है, सुस्ती आड़े आ गई, नहीं जा सके। आपने मुंह फेर लिया, कहा तुमने सुस्ती की वजह से मेरे साथ जाना गवारा ना किया, छोड़ दिया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, हत्ता कि अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया कि इनकी बीवियों से भी कह दो कि इनसे अलहदा हो जाएं। उम्मत मुसलमा में इनका कोई हिस्सा नहीं है। जो मुसलमानों से पीछे रह जाते हैं, जो अपनी क्लास से पीछे रह जाते हैं, लईसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है। लेके आओ इनको। नबी अस्सलाम ने फरमाया इनकी बीवियों से भी कह दो अलहदगी इख्तियार कर लें। अलहदगी इख्तियार कर ली। काब बिन मालिक के पास गैर मुस्लिम सल्तनत का नुमाइंदा, उनका एलची आया। हमारे बादशाह ने लिखा है
आ जाओ, हमारी तरफ आ जाओ। बीवियां छोड़ गई हैं तो क्या हुआ, हम खूबसूरत खूबरू नौजवान लड़की से शादी करवाएंगे, दुनिया की दौलत तुम्हारे कदमों में ढेर कर देंगे, अपने इलाके का तुम्हें गवर्नर बना देंगे, आ जाओ हमारे पास। काब बिन मालिक उससे पहले परेशान नहीं हुए थे, परेशानी तो थी लेकिन कभी इजहार नहीं किया। उस वक्त रोना शुरू कर दिया, अल्लाह मुझ पे ऐसा वक्त भी आना था, तेरे पैगंबर के साथ के बदले मुझे उनका साथ ऑफर किया जा रहा है, ये नहीं हो सकता। उसे कह दिया कि ये सोचना भी ना, जाओ यहां से चले जाओ। वो चला गया। 40वें दिन अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बरात नाजिल कर दी, फरमाया मैं तुमसे राजी हो गया हूं, तुमने सच बोला। आज उस सच की बरकत ये है, नबी अलैहि सलाम ने तीनों को बुला के फरमाया तुम्हारे लिए तुम्हारी मां ने जब जन्म दिया था उस दिन से तुम्हारी मौत के दिन तक अगर कोई खुशकिस्मत तरीन दिन है तो ये दिन है जब अल्लाह ने तुम्हें आसमान से खुद मुआफ कर दिया है। आज के बाद कोई भी नेकी ना करो, तुम्हारी जन्नत का मेज़ान है। सच बोलने की बरकत बहुत ज्यादा है, लेकिन अपनी जिंदगी में अगर हम इस सच को जगह देंगे तो हम कामयाब होंगे, अगर सच को जगह नहीं देंगे तो नाकामी हमारा मुकद्दर ठहरेगी। हमारे यहाँ तालीम के लिए कौन है, तीनों में से अगर एक भी अपनी जगह से हिलेगा, लैप्स करेगा, अगर एक भी सच से गुरेज करेगा, मैं बतौर टीचर अगर सच आपके सामने नहीं लाता, आप बतौर स्टूडेंट अगर सच को नहीं अपनाते, आपके वालिदैन अगर सच को नहीं अपनाते, सबसे पहला नुकसान आपका, उसके बाद मेरा, उसके बाद वालिदैन का। इसलिए बचिए झूठ से, बचिए फरेब से, बचिए धोखे से, सच को अपनी जिंदगी का शियार बना लीजिए। अल्लाह हमारा हामी नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम।